दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पे ही पाबंदी लगे। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के मौके पर एक विवादित पोस्ट किया। उन्होंने अपनी पत्नी का पूजन करते हुए धन की देवी मां लक्ष्मी पर सवाल उठा दिए। साथ ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य से इस पोस्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो भी वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और खुद को सही साबित करते रहे। हालांकि अब उनके बयान को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खासे नाराज नजर आए हैं और उन्होंने ये तक कह डाला है कि स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव की लुटिया डुबोने की कसम खा ली है। दरअसल दीपावली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली का पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी वो बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। साथ ही जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बात को वैज्ञानिक और सनातनी दृष्टिकोण से तर्क देकर सही साबित कर दिया। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से ऐतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों? और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही स्वर्ग होता है और वहीं पर बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसे सही मायने में हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए। अब उनके इस बात को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पे ही पाबंदी लगा दी। वजह क्या लगती है आपको? सस्ती लोकप्रियता उनको चाहिए या फिर राजनीतिक लाभ से कुछ मिल रहा है? नहीं, हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया, पर मुझे लगता है कि
अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबोने का पूरा इंतजाम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। जिस तरीके से बार बार उनके विवादित बयान आते हैं, लेकिन अखिलेश की तरफ से कोई अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या लगता है कि पार्टी भी इनका समर्थन कर रही है खुले मन से ना होकर? नहीं, अखिलेश जी को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के इसी तरह घूमते रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरह बोलते रहे, तो अगले चुनावों में समाजवादी पार्टी हिंदुओं के वोट को भी तरफ जाएगी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी से स्वामी प्रसाद के बोलने पर ही पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।